मकबूल साहब हैं, चले गए? कमाल कर दिया साहब। आपको ये सब याद रहता है या सुबह कुछ पर्चियां निकालते हैं कि? एक बार जोरदार तालियां मकबूल साहब की। मेरे एक गुरु शायर साहब, सॉरी मेरा नाम पंछी है जी, मैं देहरादून से आया हूँ। आप में से कुछ थे लोग यहाँ पिछले साल? अच्छा, वापस आने के लिए शुक्रिया। जो पहली बार आए हाथ उठाएंगे? आपका और शुक्रिया। ये आप देखिएगा साल दर साल और बढ़ता जाएगा। आप सब पहली बार आए हैं? जी जी, ओके। मेरे जो गुरु शायर साहब हैं उनका नाम है अंबर खरबंदा। आप में से कोई रेखता.com पे अगर जाए तो आप उनका कलाम वहाँ पढ़ सकते हैं, और 2-3 बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि साहब अगर इंसान ऑलरेडी स्टेज पे हो तो पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं चलानी चाहिए, तो जिसने भी ये चलाई है वो ज़रा बंद कर दें, क्योंकि कोई बड़ी हस्ती हो तो और वो कहते हैं मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। ये फोटोग्राफर साहब भी ना कैमरा छोड़ के कह रहे हैं पहले ताली बजा लूं। अच्छा, ये ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम ना कई बार थैंकलेसली एक्नॉलेज नहीं करते, तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू। आपका क्या नाम है साहब? संदीप। संदीप जी के लिए एक बार जोरदार ताली। तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, सच्चाई से बात करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात किस किस्म की जाए? पहले तो जो भी फ़ोन पे लगा हुआ है वो बात ना करे, और अगर बहुत ज़रूरी है और आई लव यू बोलना ही है तो बाहर जाके बोल लो, है ना? कि तो मुश्किल को समझ, मैं कहूँ यार दिख नहीं रहा लेकिन आवाज आ रही है, तो वो ट्रेस हो गया। तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। तो बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, ट्रांसपेरेंटली बात कीजिए, ऑथेंटिसिटी बचाए रखिए। दुनिया में ऑथेंटिसिटी की खासी कमी होती जा रही है, और वकालत में जितना मर्जी झूठ बोलना पड़े वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि खुद से ना बोलो। आईना झूठ नहीं बोलता, तो ध्यान रखें कि घर वापस जाके अच्छी नींद भी आनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो अंबर साहब कहते हैं कि जहाँ में हर बशर मजबूर हो ऐसा नहीं होता। बशर यानी इंसान। जहाँ में हर बशर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता, और गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी, होता ही अक्सर। जहाँ में हर बशर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता, और गवाहों को तो बिक जाने की मजबूरी रही होगी, हमें भी फैसला मंजूर हो ऐसा नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला जो सुनाया जाए हमें मंजूर हो। मैं आज आपको सॉरी, ये जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन टाइम आप रख रही हैं? मेरे पास वक्त कितना है बेटा? अभी 47 है, सो 20 मिनट्स। ठीक है, आप लोग मुझे 20 मिनट झेल लेंगे? थैंक यू। मुझे विधि उत्सव ने बाकायदा खर्च करके बुलाया है, तो और कुछ नहीं तो उनकी इज्जत रख लेते हैं। है ना भाई? 2 किस्म के लोग आते हैं दिल्ली। एक आते हैं फोकटिया, कि इनको बुलाया है, बोलें तो ठीक, ना बोलें तो ठीक। अब जिस बेचारे को पैसे मिले वो कम से कम सुना के तो जाए। आप में से कितने लोग हैं जो क्लास टॉप करते थे? मुझे आपका तो लग ही रहा था। तो ये जो मैं अब सुनाने वाला हूं आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है
जो नीचे के 50% वाले जरा हाथ उठाओ। वाह, मुझे पता था तुम वकील ही बनोगे। तो हुआ यूं कि क्लास, मैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ता था और मेरी अंग्रेज़ी थी कमज़ोर, और अंग्रेज़ी कमज़ोर होने के नाते मुझे कई साल तक अंग्रेज़ी की मैडम की क्लास के बाहर बैठना पड़ा, और उससे मेरी अंग्रेज़ी इम्प्रूव नहीं हुई और ख़राब हो गई। तो मैं जब बाहर बैठता था तो दिस इंग्लिश स्पीकिंग मिसेस डिसूजा हैड अ वेरी फेवरेट डायलॉग, और उनको लगता था कि किसी को भी अगर नालायक बोल दो तो बहुत बड़ी गाली होती है। अब उनको थोड़ी पता कि मेरे को 8 साल की प्रैक्टिस है और हर टीचर मुझे नालायक बोलता है। तो ये नज़्म उनकी नाम जो नीचे के 50% के हैं और जो नालायक सुनते आए हैं मेरी तरह। कई बार अपनी चीज़ें सोच सोच के पहले हंसी आने लगती है कि ज़िंदगी कट रही है या ज़िंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। ज़िंदगी कट रही है या ज़िंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। सुबह से शाम का सफ़र पल में कट जाता है या हर मिनट एक मजबूरी है, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं। अब सारे इनाम अगर रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हों तो फिर नीचे के 3 किस लायक हैं? और यही सिलसिला फिर कॉलेज में, करियर में चलता है, और हम चाहे ना चाहें हर आदमी, हर औरत किसी ना किसी बैच में ढलता है, और फिर सिर्फ ऊपर रहना ज़रूरी हो जाता है। फिर सिर्फ ऊपर रहना ज़रूरी हो जाता है, टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है। अब या तो अव्वल आने वाला खुश हो तो समझ में भी आता है, अब या तो अव्वल आने वाला खुश हो तो समझ में भी आता है, या फिर यह समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं भाता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, फिर यह समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं भाता है। है ना आयरनी जिंदगी की, है ना आयरनी जिंदगी की, जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है ना आयरनी जिंदगी की, जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है। जहां रुक के जीना शुरू कर दो ये देखो साथ साथ बहती है ना आयरनी जिंदगी की। तो दोस्तों, अब क्या वेट करना बंद करें, वेट करना बंद करें, अव्वल की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें। यार एक नई क्लास बनाते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं। ये जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज, उनको क्लास टॉप कराते हैं, है ना। और जो अब भी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं, जो अब भी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं, अपने ही क्लासमेट है कनपट्टी के नीचे 2 लगाते हैं, प्यार से थोड़ा बैठाते हैं, दोस्तों को थोड़ा समझाते हैं, क्लासमेट होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। यार एक नई क्लास बनाते हैं जो ज़िंदगी को हर पल जीते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, उनको फॉर अ चेंज क्लास टॉप कराते हैं। आप में से कितने लोग खाना बना लेते हैं? आप में से कितने आदमी हैं जो खाना बना लेते हैं? और तो पूछने का फायदा ही नहीं है, तो माएँ संटी ले लेके सिखा देती हैं। मुबारक हो भाइयों, तुम्हें बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरा डिवोर्स हुआ 7 साल पहले। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसी को बोलो ना यार मेरा डिवोर्स हो गया, वो हिंदुस्तान में ऐसा रिएक्शन है जैसे कि वो उसको आपको सॉरी बोलना है। मतलब अगर 20 साल बाद भी आदमी डिवोर्स ले रहा है तो पागल है क्या? तो कुछ सोच के लिया होगा। तो आप मुझे मुबारकबाद कह सकते हैं, वहां से आप सब बोलिए पाजी मुबारक हो। दूसरी मुबारकबाद यह कि मुझे दूसरी मिल भी गई।
और पहली वाली को भी दूसरा मिल गया और मैं उससे मिला। हमारी कॉमन बेटी है तो मेरे को मिलने का अवसर मिला और मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ कि ये मिला है। अब ये जाके जिसके वीडियो पे ये रिकॉर्ड हो रहा है इसको डिलीट कर देना, शर्म करो। अभी हमसे थोड़ी देर पहले एक मैडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बात कर रही थी और इनको समझा रही थी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके डालेंगे, कहेंगे जी कुछ नहीं सीखा तुमने। तो मैं एक बार, आप में से कितने लोग लखनऊ गए हैं? टुंडे कबाबी तक पहुंचे हैं? वहां पे पहुंचे हैं और उसकी दुकान की हालत देखने के बावजूद कबाब खाए हैं? कबाब खाने के बाद पैसे दिए हैं? चलिए शाबाश। तो मैं जिस अंग्रेज़ी स्कूल की बात कर रहा था और जहाँ पे मैं नालायक 12 साल कहलाया गया, मेरे साथ के कुछ लायक लड़के आईआईटी चले गए, जो कि हर अच्छे स्कूल में जो लायक हैं वो वहीं जाते हैं। बड़े बुरे हाल हैं बेचारों के। उनको लगता है ज़िंदगी में पैसे कमा लिए हैं। और मैं इन साहब का आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो तुम उनको ढूंढ लोगे, काफ़ी पॉपुलर आदमी है, एक बहुत ही बड़ी अमरीकी कंपनी के हेड हैं। और जब यहाँ से वो गए, उन्होंने वहाँ जाके फिर एक बड़ी वाली इंजीनियरिंग की मास्टर्स की। उनकी कंपनी में 4-5 हज़ार लोग काम करते हैं। और जब नया नया फेसबुक शुरू हुआ तो मैं देहरादून में रहता हूँ, वो भाई साहब यूएस में रहते हैं। मैं डालता था कि मैंने आज मोमो खाए और प्लेट सजी हुई 6 मोमो, सॉस पड़ी हुई, साथ में कोक का ग्लास, कभी कभी बियर। मैं ये डालता था, वो वहाँ से डालता था मैंने फरारी खरीदी। मैंने यहाँ डाला यार मेरा दिल बड़ा आजकल मायूस है, मेरा डिवोर्स हो रहा है। वहाँ से उसने डाला मैंने दोबारा शादी कर ली है अपने से आधी उम्र की अंग्रेज़न से। नहीं अभी आगे बताता, तुम ताली बजाती हो यार, तुम क्लास में टॉपर हो। ये तो एनीवे, तो अब इमेजिन करो कि टुंडे कबाबी एक चौक में, लखनऊ में गली है पतली सी, दोनों तरफ नालियां हैं जो हिंदुस्तान के मोहल्लों में पड़े हैं। उनको पता है कि जिसका जुनून है कि मुझे ये कबाब खाने हैं उस गली में वही जाएगा, बाकी सब तो नहीं करके आ जाते। हम गए और हमने टुंडे कबाबी, जब वो जिंदा थे, बाकायदा वहाँ से एक गंदी सी कागज़ी, फ़ोन बाहर ले जाएगा प्लीज़, गंदी सी कागज़ी प्लेट पे वो कबाब देते हैं। वो कबाब कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमें नया नया फेसबुक का शौक़ चढ़ा था, हमने उसकी तस्वीर लेके और वो डाल दिया फेसबुक पे। थोड़ी देर में जिन शख्स का मैंने जिक्र किया आपसे, जो मेरे मित्र हैं और जिनकी 5,000 लोगों की कंपनी है और जिन्होंने वो आधी उम्र की लेडी से शादी की है और जिनके पास फरारी है, उनका बाकायदा फ़ोन आया कि यार तुम कैसी हरकतें करते हो, तुम हमें जलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं अभी डिवोर्स हुआ है, मैं टुंडे के पास खड़े होकर कबाब खा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ जलन हो रही है। तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि देखिए कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि बंदा बहुत खुश है, लेकिन खुशी अल्टीमेटली बहुत छोटी छोटी चीज़ें देती हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, इस छोटी सी नज़्म-नुमा आइटम का नाम है जल्दी आ गई तो। और जब भी मैं बोलूँ मुलाहिज़ा फरमाइए, आप वहाँ से कह सकते हैं इरशाद। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि तुम उस ज़माने के नहीं हो जहाँ ये घर घर में सिखाया जाता था। मैं सिखाता हूँ, मैं बोलूँगा मुलाहिज़ा फरमाइए, वाह वाह। तो हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो, हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो। रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं वो, ऐसा है ना आनी तो है ही, ऐसा है ना आनी तो है ही, और सुनिए बताएगी भी नहीं। इसलिए कहीं आना जाए आज ही सोचकर, खाया भी जमकर और जमकर ही पी। जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, लखनऊ की भाषा है ना, जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जो जरा नापसंद थे उनको साइड में किए। देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे, 2 तो 36 में निकल गए।
जो 80 की गारंटी लिया करते थे, 2 तो 36 में निकल गए, जीना जल्द ही शुरू करेंगे बस कहते कहते दुनिया से फिसल गए। हर साल साला देखिए, हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है। कोई भाई सीधा ऊपर, कोई यहीं मर मर के जिया जाता है। हमने भी एक दिन पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है। एक दिन ऐश करने का अलग आएगा, ये कैसे एतबार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, या भाई तुम ऑलरेडी डेड हो, बस तुम्हें पता नहीं लगता। शुक्रिया। और क्योंकि मुझे, अगर कोई मेरे पे खर्चा करके मुझे बुलाए तो मुझे लगता है कि उसको वसूलने का पूरा हक है। बेटा कितना वक्त बचा है? एक और। अच्छा, तो जब बच्चे बोर हो जाएं आप मुझे ना हल्के से बता देना या उठ के जाना शुरू कर देना। एक और सुनाऊं? चलिए। मॉनिटर को अक्सर लगता है कि यू रिप्रेजेंट एवरीवन। ये कह रही है वी आर एंजॉइंग, नॉट आई एम एंजॉइंग। बाकियों से भी पूछ ले बहन कि बाकियों के हाल कैसे हैं। एनीवे, हाउ मेनी पीपल वांट मी टू कंटिन्यू? ऑलराइट, थैंक यू, दैट्स एनकरेजिंग। तो साहब आगे बढ़ते हैं। एक मेरी बिफोर, सो लेट मी डू 2 स्मॉल पीसेस। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये जिन्होंने नाम सुना हो, चलिए शुक्र है, शुक्र है। किसी ने उनकी एक अंग्रेजी में कविता पढ़ी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई? चलिए शुक्र है कि अभी भी ये कविता लोगों को समझ में आ रही है। मुझे इस कविता को पढ़ के बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये कविता कोई 120 साल पहले लिखी थी। 120 साल पहले एक शख्स जिसको हम अपना नेशनल पोएट मानते हैं, जिनकी वजह से आप जनगण मन गाते हैं, उसने 120 साल पहले अपने देश की एक कल्पना की थी, जो उन्होंने पहले बांग्ला में की थी, वो गीतांजलि में छपी, फिर उन्होंने ही इसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में की। मैं आपको पहले अंग्रेजी में सुनाता हूँ और फिर आपको उसका हिंदी रूपांतर समझाता हूँ, और आप वो कविता सुनते हुए समझिए कि यार ये बंदा 120 साल पहले इस देश में कहता था कि मेरा देश ऐसा हो। और ऐसा नहीं है कि 120 साल से इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ा है। बहुत सारे देश, ये जो आप कविता सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि हाँ यार हो तो गए। तब मैं सारे जवान लोगों से सवाल करना चाहूँगा कि देखो बच्चे, हम तो अब जा रहे हैं, मेरे पास जो वक्त बचा है, पता नहीं सर आप रोज़ एक्सरसाइज करने वाले लगते हैं, और हम चाहे ना चाहे हमें ये बेटन तुम्हें देना पड़ेगा, है ना। मैं कब तक दौड़ता रहूँगा? और अगर तुम मेरे जैसे लोगों की, मिडिल एज लोगों की बात सुनते रहे तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तुमको ये दुनिया रगड़ रगड़ के बना देगी उस किस्म का शख्स, जिस किस्म का शख्स इस दुनिया में चलता है। और तुम्हारे पास जवान होने के नाते ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम मेरे जैसे लोगों को लगातार सवाल करते रहो कि हम आपके जैसे क्यों बने। जिस दिन आपने ये सवाल करना बंद कर दिया, तुम चाहो ना चाहो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करते रह जाओगे। तो ये सवाल करने हमें बंद नहीं करने चाहिए, है ना। तो मैं आपको पहले वो अंग्रेजी में सुनाता हूं, ज्यादा डिप्रेस किए बगैर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out of the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not... अब ये अंग्रेजी जो है ना, ये मुझे भी समझ में नहीं आती, मैं आपको इसको हिंदी में सुनाता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, जहां सोच आजाद हो, जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटा ना हर बाशिंदा हो, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो,
जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, जहां बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती हो, जहां अच्छी सोच की धाराएं रेगिस्तान में ना खो जाती हो ज़हनो दिल में सोच खुली, हो ज़हनो दिल में सोच खुली, मुश्किल ना कोई भी काम लगे, ऐसी आज़ाद सी जन्नत में ऐ मेरे खुदा मेरा वतन जगे। और मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगर किसी शख्स ने ये 120 साल पहले लिखी थी और वो कहता है कि यार जहाँ दिल में कोई डर ना हो, जहाँ झुका कोई भी सर ना हो, जहाँ सोच आज़ाद हो, जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहाँ बटा ना हर बाशिंदा हो, और हम अब इसको रिवर्स करते जा रहे हैं। आज हमारी सोच पहले से कम है, आज हम ज़्यादा बटे हुए हैं, आज हमें मेरे जैसे लोग जिनके पास थोड़ी सी ताकत आ गई है लगातार तुम्हारी जनरेशन को समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा सोचो तो चलोगे, वरना देश छोड़ दो। लेकिन जब तुम्हारे पास वो पावर आ जाएगी, जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे, तुम्हारे पास ये चॉइस होगी कि या तो तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो सब पढ़ते हो इसको झंडा बना के आगे चलते रहो, और या तुमको देखो यार ये सब बातें अच्छी हैं लेकिन देखो काम करने के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है, वहाँ हम फेल हो जाएंगे। तो सारे के सारे लॉ के स्टूडेंट हैं। Keep believing that our forefathers had foresight, that they made the constitution with a lot of love and a lot of care, और उससे बड़ी तो और कोई किताब हमारे पास है नहीं, और आप उसके रखवाले हैं, और जितनी देर तक आप उसकी रक्षा कर सकते हैं करिए। ओके, लास्ट नज्म सुनाते हैं और उसके बाद घर चलते हैं पूरे पैसे वसूल करवा के। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वन इज़ कॉल्ड सफ़ेद कमीज़ें। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि साहब और कुछ होना हो ये ज़रूर सुना देना। आप में से कितने लोग हैं जिनके अच्छे दोस्त नहीं बचे, सच बताना। तो इसमें तो कुछ गलती तुम्हारी भी होगी। एनीवे, 5-1 मिनट और। तो मेरे एक मित्र हैं, डेकोरेटेड सोल्जर हैं, कर्नल साहब, अभी भी सर्व कर रहे हैं। उनकी भी उनकी बीवी से नहीं बनती थी। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मैं यहीं कनॉट प्लेस में खड़ा सिगरेट पी रहा था कि यार मुझे ना हार्ट अटैक हो गया। मैं कहा तेरी तो बीवी से बनती नहीं, तेरे को क्यों हार्ट अटैक हो रहा, तू तो ठीक है। कहते नहीं मुझे एक्चुअली हार्ट अटैक हो गया। वो एंड ही वॉज इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे एक योल कैंट करके है। तो एनीवे मैंने यहाँ से ISBT गया, कश्मीरी गेट, वहाँ से अम्बाला की बस पकड़ी, देहरादून से अपने ड्राइवर को बुलाया, हम 15-16 घंटे लगा के योल कैंट पहुँचे, और वहाँ पे साहब लेटे हुए हैं आराम से, जैसे होता है हार्ट अटैक के बाद। डॉक्टर ने उनसे कहा साहब आप 3-4 दिन आराम कीजिए। वहाँ पे खूबसूरत सी नर्स घूम रही है और वो लेटे हुए हैं, उनका सिर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एनीवे आई सैट देयर, और पहले 2 दिन मेरे को एक सख्त सी चेयर दे दी गई जो आर्मी में अक्सर होती है, उसमें कोई कुशन वुशन नहीं होता, स्ट्रेट फट्टे वाली चेयर, मुझे उस पर बिठा दिया। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल, और कुछ करने को नहीं था, तो मैं फेसबुक पे अपना देखता रहा। मेरे होंगे कोई 700-800 फ्रेंड होंगे फेसबुक पे। तो मुझसे शायद ये मस्ती कर रहे थे कर्नल साहब, ये मुझे कहते हैं कि भाई मेरे बुलाने पे तो तुम आ गए, अगर तेरे को कभी हार्ट अटैक होगा तो कौन आएगा? तो मुझे बड़ा सदमा लगा। मैंने भी देखा फेसबुक पे, यार मेरे 700-800 फ्रेंड हैं, और माँ कसम मुझे उन 700-800 फ्रेंड्स में से सिर्फ 2 दिखे जो कि अगर मैं फ़ोन करूँगा तो आ जाएंगे। तो ये नज़्म उसके बाद हुई है, मुलायजा फरमाइए। थैंक यू। कि ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं, 3 सफ़ेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं। ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं, 3 सफ़ेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीज़ें और उठा लाए, पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीज़ें और उठा लाए। पहने ना पहने देखने में तो खरी हैं, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं। वैसे भी आजकल कमीज़ें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। वैसे भी आजकल कमीज़ें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे, आजकल तो हर रोज़ सरेआम मिला करती हैं। आजकल कमीज़ें कहाँ फटती हैं, कब उधड़ती हैं। पर
कमीज़ों की तरह अब दोस्तों का भी हाल हो चला है। पर कमीज़ों की तरह अब दोस्तों का भी हाल हो चला है। 3-4 बेस्ट फ्रेंड होते थे कभी, अब तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे रोज़ एक नया सिलसिला है। कमीज़ों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। कभी सोचते हैं 3 सफ़ेद वाली रख के बाकी सब कमीज़ें दे दी जाएं। कभी सोचते हैं 3 सफ़ेद वाली रख के बाकी सब कमीज़ें दे दी जाएं, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है। और ग्रीन वाली फॉन पैंट के साथ तो किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं। कभी सोचते हैं 3 सफ़ेद वाली रख के बाकी सब कमीज़ें दे दी जाएं, या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए, इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। कभी सोचते हैं छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए, इंसान के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। पर कमाल है ना साहब, देखिए ना, दिल साला उन्हीं पे आता है। दिल साला उन्हीं पे आता है। 2 हों, अच्छी हों, सफेद हों, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है। 2 हों, अच्छी हों, सफेद हों, फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए? 2 हों, अच्छी हों, सफेद हों, दोस्तों में दोस्ती की तमीज होनी चाहिए। 2 हों, अच्छी हों, सफेद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे झेलने के लिए, और विधि उत्सव से आप बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। बाय द वे, यू शुड ऑल्सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ओक ब्रिज।